हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अपना सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के पेपर के लिए जो टाइपिंग का एग्ज़ाम होना उसके लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और अब आपके मन में कहीं ना कहीं ये डाउट आता होगा कि एनटीए कैसा टाइपिंग का एग्ज़ाम करवाती है, क्या वो हार्ड होता है, क्या उसमें बैक स्पेस अलाउड होता है या नहीं, या फिर वर्ड्स हाईलाइट होते हैं नहीं, और कितना नंबर ऑफ मिस्टेक परमिसिबल होती हैं। ये सब जानेंगे हम आज की वीडियो में। और मैं आपको एक प्रीवियस जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए हैं एनटीए ने फॉर वेरियस डिफरेंट एजेंसीज, उनके थ्रू मैं आपको एक ब्रॉड एनालिसिस या फिर उनकी टाइपिंग टेस्ट गाइडलाइंस आपसे शेयर करूंगा, जिससे आप उसी के अकॉर्डिंग अच्छे से तैयारी करें और अपना जो टाइपिंग का एग्ज़ाम है फॉर द पोस्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट इन ईपीएफओ अच्छे से क्लियर कर पाएँ। तो गाइस, मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो पूरी देखना, और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। लाइक करने से क्या होगा, इस पोस्ट के रिगार्डिंग जो भी मैं डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस और डायरेक्टली फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ आपके लिए लाता हूँ, वो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में बहुत हेल्पफुल साबित होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अब देखिए गाइज, ये था इंस्ट्रक्शन जो कि रिलीज किया गया था नॉन टीचिंग पोस्ट इन इग्नू के लिए। समझ आ गया, इग्नू में जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की पोस्ट आई थी, उसमें भी टाइपिंग का एग्जाम होना था। तो उसमें एनटीए ने ये वाली गाइडलाइन सेट की थी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये वाली गाइडलाइन हो जाती है। पॉइंट नंबर 3 पे फोकस करें, और इसमें लिखा है, देखिए, कंप्यूटर बेस्ड इंग्लिश या फिर हिंदी टाइपिंग टेस्ट होगा स्क्रीन टू स्क्रीन में। जी हाँ, सबसे बड़ा लोगों को यही डाउट होता है, क्या सर स्क्रीन टू स्क्रीन होगा या फिर स्क्रीन टू पेपर होगा। तो गाइज, इसका आंसर आपके लिए यही है कि जो टाइपिंग है आपकी स्क्रीन टू स्क्रीन होगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम और आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 4 को देखते हैं। पॉइंट नंबर 4 में लिखा है, इन द टाइपिंग टेस्ट द फॉर्मूला ऑफ काउंटिंग ऑफ स्ट्रोक्स इंक्लूडिंग द स्पेस बार विल बी ऑन एन एवरेज ऑफ 5 की डिप्रेशन फॉर ईच वर्ड। अब देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये बात है कि कितने नंबर ऑफ की डिप्रेशंस को एक वर्ड कंसिडर किया जाएगा। अब आप इसका ऐसे समझें कि 5 की डिप्रेशंस, मतलब सपोज आपने कोई भी सारी कीज 5 बार दबा दी, तो एक वर्ड कंसिडर कर लिया जाएगा एज पर एनटीएस नोटिफिकेशन। और उसके बाद क्या स्पेस इंक्लूड होगा उस की डिप्रेशन में, तो यस, आपका स्पेस इंक्लूड होगा। अगर आपने एक स्पेस दबा दिया तो वो 5 में से एक, मतलब 4 ही की डिप्रेशन आपके वर्ड्स के होगा, एक आपका स्पेस का, तो टोटल 5 की डिप्रेशन हो गए। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं आगे क्या कहता है नोटिफिकेशन गाइडलाइंस के रिस्पेक्ट में। वो कहता है कि द क्राइटेरिया ऑफ कैरेक्टर विद स्पेस फॉर कैलकुलेटिंग द टाइपिंग स्पीड विल बी अडॉप्टेड। मतलब समझ आ गया यही चीज कि स्पेस भी इंक्लूड होगा अगर आपकी स्पीड कैलकुलेट करनी होगी तो। नेक्स्ट है आपका टोटल नंबर ऑफ मिस्टेक्स परमिसिबल विल बी 3% ऑफ टोटल वर्ड्स टाइप्ड। जी हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। देखिए, सबसे लोगों को कई बार डाउट होता है, सर क्या एसएससी के अकॉर्डिंग, जैसे एसएससी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के लिए डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज एरर अलाउड करती है, वो होगा या फिर एक यूनिवर्सल होगा। देखिए गाइस, एज पर वेरियस इंस्ट्रक्शंस व्हिच हैव बीन इशूड बाय एनटीए इन वेरियस their एग्जाम्स विच दे हैव कंडक्टेड, उसके अकॉर्डिंग एक ही यूनिवर्सल उन्होंने परमिसिबल मिस्टेक रखी है, जो कि इस एग्जाम में 3% थी। जी हाँ, जिन लोगों की परसेंटेज एरर ज्यादा आ रही है ना, उनके लिए ध्यान देने वाली बात है कि उनको फुल कंसंट्रेशन के साथ 3% एरर ही के लिए प्रैक्टिस करनी होगी। 3% से ज़्यादा की और कहीं आपका ऑफिशियली नोटिफाई हो गया, ईपीएफओ एसएसए में भी 3% होगी, तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इस टाइपिंग एग्जाम को क्वालिफाई करना। तो वही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, तो गाइस प्लीज 3% एरर को बेंचमार्क मान के आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जब आप टफ टाइम के लिए प्रैक्टिस करके रह चलेंगे तो आपके लिए वो कहीं ना कहीं एक इजी टाइम बन जाएगा जब वो एक्चुअल में एग्जाम या फिर वो टाइम आएगा। तो ठीक है, 3% एरर समझ आ गया, 3% एरर की टारगेट मान के चलिएगा। नेक्स्ट आपका
और एक चीज़ है, मेरा आपको डराने का मकसद नहीं है, मेरा आपके लिए है कि आप अपना बेस्ट के लिए प्रिपेयर करें। बेस्ट के लिए प्रिपेयर करेंगे तभी आप वर्स्ट में बेस्ट परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है गाइस। नेक्स्ट अब हम आगे देख लेते हैं और क्या क्या लिखा है इंस्ट्रक्शन में। ये हमारे काम का नहीं है अभी के लिए, एज सच ब्लू और ब्लैक पॉइंटर लाना होगा, ये सब चीज़ें नहीं है। हमारा है नेक्स्ट क्राइटेरिया, जो कि है आपका ये वाले में। अब आप देखिए, ये आपका इवैल्यूएशन स्कीम फॉर टाइपिंग टेस्ट उन्होंने रिलीज किया था इग्नू के टाइम पे। ठीक है। इसमें लिखा था मार्क्स विल बी कंसिडर्ड एज एरर्स, मार्क्स विल बी डिडक्टेड ऑन ईच मिस्टेक और एरर, वैल्यू ऑफ मिस्टेक एरर इज इक्वल्स टू 0.11 मार्क्स, 110 मार्क्स। ठीक है। लेफ्ट आउट वर्ड्स एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स विल बी ट्रीटेड एज अ फुल मिस्टेक। मतलब क्या है, सपोज आपने टेस्ट में EST ने ई नहीं लिखा, तो आपका एक मिस्टेक देखिए, लेफ्ट आउट वर्ड्स एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स विल बी कंसिडर्ड एज अ फुल मिस्टेक, वो एक सिंगल मिस्टेक हो जाएगी आपकी। ठीक है। नेक्स्ट है एन एरर इन पंचुएशन शैल बी ट्रीटेड एज अ फुल मिस्टेक। अब पंचुएशन क्या होता है आपका, एक्सक्लेमेशन मार्क, फुल स्टॉप, कॉमा, सेमी कॉलन, ये सब चीजें आपकी पंचुएशन मार्क की होती हैं। तो अगर आपने एक भी पंचुएशन मार्क मिस किया तो आपका ये एक सिंगल मिस्टेक होगा। ठीक है। मार्क्स फॉर मिस्टेक इन स्पेलिंग एंड पंचुएशन विल बी कैलकुलेटेड एज पर द एनक्लोज्ड इवैल्यूएशन चार्ट। अब ये है इवैल्यूएशन चार्ट, इसके अकॉर्डिंग आपका जो है पंचुएशन मार्क इवैल्यूएशन कैलकुलेट होती। टाइपिंग ऑफ लेटर्स, वर्ड्स, कैरेक्टर्स, सिंबल्स और एनीथिंग अदर देन द कंटेंट ऑफ द पैसेज एज आस्क्ड इन क्वेश्चन पेपर शैल बी ट्रीटेड एज अ फुल मिस्टेक। मतलब क्या है, सपोज आपने अब इवैल्यूएशन की तरह आपने डिवैल्यूएशन लिख दिया, तो ये भी एक मिस्टेक मानी जाएगी, क्योंकि जो कंटेंट आपका पैसेज में दिया था आपने उसके सिंक्रोनाइजेशन में नहीं लिखा, आपने खुद से एक वर्ड डाल दिया है। ठीक है। यही सेम चीज इसमें बोली है। और इसमें देखिए लिखा है कि एक्स्ट्रा वर्ड्स टाइप्ड शैल बी डिलीटेड और इग्नोर्ड, इवैल्यूएटेड कॉपी मस्ट इंक्लूड नंबर ऑफ मिस्टेक्स मेड बाय द कैंडिडेट एंड टोटल मार्क्स अवॉर्डेड। ये सब तो था इग्नू के बारे में। ठीक है। अब और भी कई चीजें आप लोग जो पूछते हैं कि क्या सर वर्ड हाईलाइट होंगे या नहीं, तो गाइस वर्ड्स हाईलाइट नहीं होते एनटीए के टाइपिंग एग्जाम में। बैकस्पेस अलाउड होता है, बैकस्पेस n नंबर ऑफ टाइम्स होता है, और एंटर जो है कई बार क्या है, एंटर अलाउड भी होता है, मतलब क्या है नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए आपको एंटर दबाना पड़ता है। अदरवाइज वो खुद से ही आप अपना पैसेज टाइप करते जाएं, वो खुद से ही नेक्स्ट लाइन में पहुंच जाता है। ऑटो स्क्रॉल डिसेबल होता है, आपको खुद से माउस से ऑटो स्क्रॉल करना होता है। ठीक है गाइस। माउस में मतलब एक छोटा सा सर्कल होता है जो, वो उससे आप नेक्स्ट लाइन में चले जाते हैं। ठीक है। स्पेस बार होता है, शिफ्ट होता है आपका, और उसके बाद और जो टाइपिंग पैसेज अक्सर आता है वो आपका आता है मीडियम लेवल का, ज़्यादा टेक्निकल भी नहीं आता कि न्यूमरल्स और एक्सक्लेमेशन मार्क और स्पेशल कैरेक्टर्स भी नहीं होते, वो आपके मीडियम होते हैं कि अगर किसी बच्चे ने अच्छे से तैयारी की है तो वो अच्छे से क्वालिफाई कर लेता है टाइपिंग का एग्जाम। ठीक है गाइस। और एक और चीज़, जाते जाते मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा कि हमेशा फोकस करना 3 से 4 वर्ड आप एक साथ टाइप करें। मतलब क्या है, फोकस जो हमेशा 3 से 4 वर्ड पे रखेंगे तो आपका लाइन मिस होने के चांसेस नहीं होंगे। ठीक है। और उसके बाद प्रैक्टिस हमेशा करना है शोर शराबे वाली जगह में, क्योंकि जब आपका एक्चुअल में एग्जाम में पेपर होगा, हॉल में पेपर होगा, तो इतना शोर होगा तो आप हो सकता है डिविएट हो जाएं अपने पैसेज से। तो शोर शराबे में जब पहले से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो है कंसंट्रेशन लेवल उसी प्रकार से बना रहेगा, जिससे आप अच्छे से अपने लाइन पे फोकस भी करेंगे और अपना पैसेज करेक्टली टाइप भी कर पाएंगे। ठीक है गाइस। अभी के लिए ये था आज का मेरी तरफ से। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस पोस्ट के रिगार्डिंग डायरेक्टली फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ ऑथेंटिक और जेन्युइन इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए सबसे पहले लाता रहता हूं। ये था आज का मेरी तरफ से वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।